गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं, द इम्पीरियल हाउस होल्ड। इससे पहले हमने काफ़ी सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कि सोर्सेस क्या रहे। फिर हमने देखा कि जो बाबर थे उनकी एंसेस्ट्रल लाइन देखी थी हमने पूरी, कि वो मैटरनल साइड मदर की साइड से कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, फादर की साइड से कहाँ से बिलोंग करते थे। कैपिटल्स के बारे में देखा, मुगल कोर्ट के बारे में देखा, टाइटल्स के बारे में देखा जो वो देते थे। किंग्स खुद को भी टाइटल्स देते थे। कैपिटल्स कैसे शिफ्ट हुई सॉरी। और गिफ्ट्स की, कभी भी आप किंग से मिलने जा रहे हो तो आपको गिफ्ट लेके जाना पड़ता है। जब आप कोई स्मॉल सम ऑफ मनी लेके जा रहे हो तो उसे नजर, और जब आप एक लार्ज अमाउंट ऑफ गिफ्ट या मनी लेके जा रहे हो तो उसको पेशकश कहा जाता था। तो इस तरीके की टर्म्स दी गई थी और आप खाली हाथ कभी भी नहीं जाना होता था। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हाउस होल्ड के बारे में। तो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से एक मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा कंटेंट प्रिपेयर करने का। तो शुरू करते हैं, द इम्पीरियल हाउस होल्ड। तो टर्म हरम ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है मुगल्स में डोमेस्टिक वर्ल्ड के लिए। ये एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब था सेक्रेड प्लेस। और द मुगल हाउस होल्ड में क्या क्या आएगा, जब आप हाउस होल्ड की बात कर रहे हो तो उसमें मुगल हाउस होल्ड में आएगा एम्परर की वाइफ्स। मैंने आपको बताया था उनकी एक वाइफ नहीं बहुत सारी वाइफ्स होती थी। कॉन्क्यूबाइंस, उनके जो नियर एंड डिस्टेंट रिलेटिव्स जैसे उनकी मदर, स्टेप मदर, फॉस्टर मदर, सिस्टर्स, डॉटर इन लॉ, आंट्स, चिल्ड्रन, ये सब हरम में रहा करते थे। अब आप लोगों ने एक मूवी जोधा अकबर तो देखी होगी। तो वो जोधा अकबर में वो हरम वाला जो एरिया मेंशन किया जाता है उसमें आपको दिखेगा उनकी फॉस्टर मदर भी दिखाई गई थी। मदर, स्टेप मदर, ये सब हरम में रहते हैं। और फीमेल सर्वेंट्स, क्योंकि ये सब क्वींस हैं, जो भी मदर हैं किंग की, उनको सर्वेंट्स भी चाहिए, सर्वेंट्स और स्लेव्स। पॉलीगैमी प्रैक्टिस की जाती थी। पॉलीगैमी का मतलब कि एक मैन की बहुत सारी वाइफ हो सकती हैं, वो चीज प्रैक्टिस होती थी। राजपूत क्लैन एज वेल एज मुगल्स में मैरिज एक पॉलिटिकल रिलेशन की तरह देखा जाता था, एक अलायंस की तरह, कि टेरिटरी का गिफ्ट आप को कंपनी कर दिया जाता था वाइफ की मैरिज के साथ। तो भाई टेरिटरी का गिफ्ट दिया और साथ में अपनी डॉटर को भी दे दिया। तो वो पॉलिटिकल रिलेशंस क्रिएट करने के लिए इस तरीके की चीजें किया करते थे, और पॉलिटिकल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये किया जाता था। ये हेरारिकल रिलेशनशिप होती थी कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज चली आती थी। और जो लिंक ऑफ मैरिज था वो एक तरीके से डेवलप हुआ मुगल्स में, और उन्होंने काफी ज्यादा नेटवर्क स्प्रेड किया जब वो इस तरीके से उन्होंने मैरिजेस करनी शुरू की। जब हम मुगल हाउस होल्ड की बात करते हैं तो वाइफ्स के भी ना कुछ डिवीजन है, कि जो बहुत रॉयल फैमिली से आ रही हैं उन्हें बेगम कहा जाता था। कोई अदर वाइफ है उन्हें अघास कहा जाता था, जो कि इतने नोबल फैमिली की नहीं है। और बेगम जब मैरी उनकी शादी होती थी तो उसके बाद उन्हें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यूएबल डॉर, मेहर के तौर से, ये उन बेगम्स के लिए होता था जो कि बहुत रॉयल फैमिली से बिलोंग कर रही हैं। और इनका स्टेटस भी ज्यादा होता था, इनको हस्बैंड की ज्यादा अटेंशन मिलती थी कंपेयर टू अघास। और कॉन्क्यूबाइंस कौन होती थी? अगचा और लेसर अघा। तो सबसे ऊपर है बेगम। बेगम का सबसे ऊंचा स्टेटस है। बेगम के बाद आएंगी अघास। अघास वो हैं जो उतनी रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करती हैं।
तो उनको कम अटेंशन मिलेगी और वो लेस अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यूएबल डॉर जो मेहर का होगा। और अघा से भी एक नीचे एक और है, वो है कॉन्क्यूबाइंस, या फिर आप कह सकते हो लेसर अघास। इनकी सबसे लोएस्ट पोजीशन है हायरार्की में। ठीक है, तो इस तरीके से इनको रॉयल्टी के बेस पे इनकी स्टेटस को डिसाइड किया जाता था, और इनको उसी हिसाब से मंथली अलायंस मिलता था कैश में। गिफ्ट्स मिलते थे अपनी स्टेटस के हिसाब से, जो उनका स्टेटस है। अगर वो बेगम है तो उनको ज्यादा बेहतरीन गिफ्ट मिलेंगे, अगर वो अगा है तो उतना बेहतरीन नहीं, और कॉन्क्यूबाइन या फिर लेसर अगा है, अगचा है, तो उनको और छोटा गिफ्ट। तो फैमिली स्ट्रक्चर ये कभी भी स्टैटिक नहीं होता था हमेशा। अघा और अगचा और ये सबसे नीचे हैं, बट अगर किसी हस्बैंड की विल हो तो वो बेगम भी बन सकती हैं, उनकी पोजीशन बढ़ाई जा सकती है, सिर्फ उस कंडीशन में जब ऑलरेडी 4 बेगम्स ना हो, डिड नॉट ऑलरेडी हैव 4 वाइफ। ठीक है, तब अघा और अगचास की पोजीशन राइज हो सकती थी, बट सिर्फ एक ही कंडीशन पे, अगर ऑलरेडी 4 वाइफ्स या 4 बेगम्स नहीं है। अगर 4 बेगम है तो फिर ये चीज नहीं हो सकती। लव एंड मदरहुड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, कि भाई जिस वाइफ का फर्स्ट सन हुआ उसका स्टेटस बहुत पावरफुल है। जिस मदर का सन एम्परर बन रहा है उस मदर का स्टेटस ज्यादा पावरफुल बन गया। तो वुमेन के स्टेटस में मदरहुड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता था रोल। स्टेटस ऑफ लीगली वेडेड वाइफ्स। तो अब वाइफ्स के अलावा न्यूमरस मेल एंड फीमेल स्लेव्स भी मुगल हाउस होल्ड्स में रहते थे। वो टास्क परफॉर्म करते थे डिफरेंट डिफरेंट, जिनमें स्किल्स रिक्वायर्ड होती थी, इंटेलिजेंस रिक्वायर होती थी। जो स्लेव्स एन्यूम्स होते थे उन्हें ख्वाजाज कहते थे। ख्वाजाज वो होते थे जो हरम और बाहर के एरिया में मूव कर सकते थे। ख्वाजा सरा उन्हें कहा जाता था। तो वो हाउस होल्ड के एज अ गार्ड, सर्वेंट और वुमेन के एजेंट्स की तरह भी वर्क किया करते थे। नूरजहां के बाद मुगल क्वींस और प्रिंसेस भी एक फाइनेंशियल रिसोर्स में एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल लेने लगी, उनका कंट्रोल बढ़ने लगा फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे। नूरजहां से पहले किसी भी आपको मुगल क्वीन का रोल इतना ज्यादा नहीं दिखेगा। शाहजहां की जो डॉटर थी जहां नारा और रोशन आरा, उनको भी हर साल एनुअल इनकम मिलती थी, जो कि एक हाई इंपीरियल मनसबदार, हमने बताया था ना मनसबदारी मिलती थी, एक एरिया दिया जाता था, वहां से आप कितना भी टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो वो आपका है। आप एक आर्मी मेंटेन कर रहे हो, आपके पास फोर्ट है, तो वो एक मनसबदार है, मनसबदारी मिलती थी। तो उसी तरीके की बराबर जहां शाहजहां की डॉटर्स जहां नारा और रोशन आरा को भी एनुअल इनकम रिसीव होती थी, जो कि बराबर होती थी एक हाई इंपीरियल मनसबदार के। जहां नारा को इसके अलावा पोर्ट ऑफ सिटी ऑफ सूरत, वहां का एक पोर्ट था, उनसे भी उनको रेवेन्यू मिलता था। तो अब आप देख रहे हो कि वुमेन जो प्रिंसेस हैं या जो क्वीन है उनका भी रिसोर्सेज पे कंट्रोल दिखने लगता है। तो कंट्रोल ऑन द रिसोर्सेज एनेबल्ड इंपॉर्टेंट वुमेन कि वो अब अपनी बिल्डिंग्स बनवा सकती हैं, अपनी मर्जी के गार्डन्स बनवा सकती हैं, क्योंकि अब उनके पास कंट्रोल है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, तो वो अपनी मर्जी की बिल्डिंग्स, अपने मर्जी के गार्डन्स बनवा सकती हैं। जहां नारा ने जब आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हम सबको पता है शाहजहां को आर्किटेक्चरल वर्क, बिल्डिंग्स बनवाना और ये सब बनवाना, फोर्ट्स बनवाना बहुत पसंद था। तो जब वो अपनी नई कैपिटल शाहजहानाबाद बनवा रहे थे तो उसके आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट में जहानारा ने भी पार्टिसिपेट किया था। अब द बाजार्स ऑफ चांदनी चौक, द थ्रॉबिंग सेंटर ऑफ शाहजहानाबाद, ये भी जहानारा ने ही डिजाइन किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो आप जब भी रोल ऑफ वुमेन लिखोगे तो जहानारा और रोशनारा का मेंशन करना। और जहानारा ने पार्टिसिपेट किया था प्रोजेक्ट में, और बाजार ऑफ चांदनी चौक जो कि शाहजहानाबाद का सेंटर था वो भी जहानारा ने ही डिजाइन किया था। अब एक और फैक्टर है हुमायूं नामा। हुमायूं कौन थे? अकबर के फादर हुमायूं। हुमायूं की डेथ काफी जल्दी हो गई,
एक्सपेक्टेड नहीं था। तो उनकी जो हुमायूं नामा था वो इनकी सिस्टर यानी कि अकबर की बुआ या आंट कह सकते हो आप, उन्होंने लिखा था, जो कि थी गुलबदन बेगम। गुलबदन was the daughter of बाबर एंड हुमायूं सिस्टर, तो अकबर्स आंट। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट बाबर की डॉटर है, तो बाबर के दो बच्चे ले लो आप अभी के लिए, हुमायूं और गुलबदन बेगम। तो हुमायूं की सिस्टर गुलबदन बेगम और अकबर की आंट, उन्होंने लिखा हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम तुर्किश और पर्शियन दोनों में बहुत फ्लुएंटली लिख लेती थी। अकबर ने जब अबुल फैजल को कमीशन किया कि वो अपनी हिस्ट्री के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखे, यानी कि बेसिकली अकबरनामा जब उन्होंने लिखने को कहा, तब उन्होंने गुलबदन बेगम को, अपनी आंट को बोला कि बाबर और हुमायूं की कुछ मेमोरीज भी आप अबुल फैजल को बताइए, और ताकि उन मेमोरीज को भी वो अपनी इस बुक में इनकॉर्पोरेट कर सके। तो अब जब हम गुलबदन बेगम की बात करते हैं तो उन्होंने ग्रेट डिटेल में कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स को भी डिस्क्राइब किया है जो प्रिंस और किंग्स के बीच में हुआ करती थी। और उन्होंने बताया कि जो एल्डर वुमेन होती थी वो उन लड़ाइयों को सॉल्व करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। तो जो प्रिंस हैं उनमें मे बी कोई डिसीजन उनको लगता है कि सही है, लेकिन किंग को लगता है कि वो डिसीजन सही नहीं है, तो उनमें कोई टेंशन हो सकती है। तो एल्डर वुमेन जो होती थी वो उन लड़ाइयों को सॉल्व करने की कोशिश करती थी। ये बात गुलबदन बेगम ने लिखी है। इंपीरियल हाउस होल्ड, अब रिक्रूटमेंट्स और रैंक्स दी जाती थी। हमने देखा है कि आपके नाम से भी एक रैंक है। जब कोर्ट में आप किंग के सामने बैठे हो, तो अगर यहाँ किंग बैठा है तो जो पोजीशन प्लेस की जाती थी वो भी एज पर द रैंक होती थी। तो अगर हम मुगल क्रॉनिकल्स में अकबरनामा की बात करें तो हमें दिखता है कि एम्परर, पूरा जो किंगडम था वाज फॉलोइंग हिज ऑर्डर। लेकिन अगर आप क्लोजली देखोगे तो रिच इंफॉर्मेशन हिस्ट्रीज प्रोवाइड अबाउट एपरेटस ऑफ मुगल स्टेट, उसमें हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन वाज डिपेंडेंट ऑन सेवरल डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि इतनी सारी जगहों को इकट्ठा काम कराने में सिर्फ एक किंग का ऑर्डर ही काफी नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं जो उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ताकि वो जो पूरा रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है वहां पे वो चीजें ढंग से अप्लाई हो सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर जो मुगल स्टेट का है वो है ऑफिसर्स, जिनको नोबिलिटी, नोबल्स जो है कलेक्टिवली रेफर किया गया है नोबल्स के तौर से। नोबिलिटी जो नोबल्स हैं उनको रिक्रूट अलग अलग एथनिक और रिलीजियस ग्रुप से किया गया है। इसमें आपको मुस्लिम्स भी मिलेंगे, आपको राजपूत भी मिलेंगे, आपको जाट्स भी मिलेंगे, अलग अलग रिलीजियस और एथनिक ग्रुप से इनकॉर्पोरेट किया गया है। नो फैक्शन और लार्ज इनफ, ये इसीलिए भी किया गया था कि कोई ऐसा ग्रुप ना हो जो इतना उनको चैलेंज कर दे उनके अथॉरिटी को, तो उन सबको इंक्लूड किया गया था। अगर हम मुगल्स की बात करें तो उनको बुके ऑफ फ्लावर्स या गुलदस्ता भी कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कल्चर और अलग अलग रिलीजन के लोग वहां पे थे और वो अपनी लॉयल्टी टुवर्ड्स एम्परर दिखा रहे थे। अकबर के अगर हम उसमें देखें तो आपको तुर्क्स, तुरानी, ईरानियन नोबल्स भी दिखेंगे जो पॉलिटिकल डोमेन में, और मैनी हैड अकम्पनीड हुमायूं, जो ये थे ये हुमायूं के साथ आए, क्योंकि जब हुमायूं शेरशाह सूरी ने दिल्ली पे कंट्रोल किया तो वो भागे। तो जब वो वापस आए तो उनके साथ वो कुछ ईरानियन और तुरानियन नोबल्स को भी ले आए थे। तो कुछ तो उनके साथ आए, कुछ ऐसे भी थे जो माइग्रेट हुए मुगल कोर्ट, क्योंकि मुगल कोर्ट में उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही थी तो वो वहां आ गए। कुछ अदर इंडियन ओरिजिन इंपीरियल सर्विसेज भी 1560 ऑनवर्ड्स हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें राजपूत और इंडियन मुस्लिम्स, जिनको शेख ज़ादास कहा जाता है। जो फर्स्ट टू जॉइन राजपूत चीफ वाज राजा भारमल। अब ये अंबर के थे और इनकी डॉटर की शादी अकबर से हुई थी। The members of Hindu caste inclined towards education, accountancy were also promoted. जिनके ज़्यादा अकाउंटेंसी की नॉलेज होती थी या ज़्यादा एजुकेशन की तरफ इंक्लाइंड होते थे, उनको भी प्रमोट किया जाता था। इसका फेमस एग्जाम्पल है अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल। उनको, जो कि खत्री कास्ट से बिलोंग करते थे, उनको भी फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था और उनकी पोस्ट को भी इंक्रीज किया गया था।